बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हो कि आज कल रातों को जागना और दिन के वक्त सोए रहना लोगों ने अपना शेवा बना रखा है। और पूरे का पूरा घर सुबह फजर के वक्त कब्रिस्तान का मंज़र पेश कर रहा होता है। और लोग इस बात से गाफिल होकर सोए ही रहते हैं कि सुबह फजर के वक्त सोना आपकी ज़िंदगियों में कौन कौन से अजाब लेकर आता है और ऐसे लोगों की जिंदगियों में क्या-क्या नहुस्ते पैदा हो जाती हैं। ना सिर्फ इन्हें बल्कि इनके बच्चों की जिंदगियों में मुस्तकबिल में कौन-कौन से नुकसानात इंतजार कर रहे होते हैं। और ऐसे घर शयातीन और जिन्नात की सबसे पसंदीदा जगह क्यों होती है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। हमारे साथ नया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी लिखा करें। नंबर एक, हदीस के मुताबिक वो लोग जो सुबह सादिक के वक़्त यानी सुबह फजर के टाइम सूरज निकलने से पहले सोए रहते हैं, सोए रहने की आदत होती है, अल्लाह ताला उनके रिज़्क से बरकत ख़त्म कर देते हैं, उन पर रिज़्क तंग कर देते हैं। क्योंकि सुबह फजर के वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ लगाई होती हैं कि वो हर शख्स को उसके हिस्से का रिज़्क देकर आए। लेकिन जब वो लोग सोए होते हैं तो फरिश्ते मायूस होकर रिज़्क वापस ले आते हैं और उस शख्स पर लानत डालकर आते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो साबित ये हुआ कि सुबह नमाज के वक़्त फजर के टाइम सोए रहना रिज़्क की तंगी, रिज़्क की कमी का बायस है। एक बात ये याद रखिएगा कि चंद लोगों के ज़हन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हम तो वक़्त पर उठते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, मगर हमारे पास वसी रिज़्क नहीं है। तो ये कभी मत सोचा करें और ये भी ना भूला करें कि रिस्क सिर्फ रुपए पैसे का नाम नहीं होता, बल्कि आपका अच्छा शरीक हयात, आपकी नेक औलाद, आपकी अच्छी सेहत और आपके पास मौजूद इज्जत भी रिस्क का ही हिस्सा है, जो कि पैसों से कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। और ये चीज़ें पैसों से बढ़कर होती हैं और इसको भी रिज़्क कहा जाता है। अल्लाह ताला इस सूरत में आपको रिज़्क अता कर देते हैं। या कभी आपके ज़हन में ये सवाल आए कि फ़लाँ शख़्स तो कभी सुबह की नमाज़ ही नहीं पढ़ता और अल्लाह ने उसे इतना पैसा दे रखा है, तो फिर माज़अल्लाह अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, क्योंकि ये ऐसा रिज़्क बरकत से खाली होता है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगियों का कभी मुशाहिदा करके देखें कि वो किन-किन नेमतों से महरूम होते हैं और किन-किन बेचैनियों का शिकार रहते हैं। नंबर 2, सुबह फजर के वक़्त नमाज के वक़्त सोए रहने वाले लोगों के चेहरों से नूर ख़त्म कर दिया जाता है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि फ़रिश्ते उन पर लानत डाल कर जाते हैं। और इस बात को लाज़मी नोटिस किया करें कि सुबह की नमाज़ पढ़ने वाला, रेगुलर नमाज़ पढ़ने वाले बंदे के चेहरे पर अल्लाह ताला एक ख़ास किस्म का नूर और एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन अता कर देते हैं। नंबर 3, साइंस के मुताबिक सुबह फजर के टाइम फ़िज़ा के अंदर बेहद शफ़ाफ़ ऑक्सीजन होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाती है और आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर देती है। मगर सोए रहने वाले लोग भी इससे महरूम रहते हैं और फिर तरह-तरह की बीमारियों का जल्द शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगियों पर कभी नज़र दौड़ा कर देखें कि वो किस तरह से सुबह सादिक उठने के आदी थे और उनमें कभी बीमारियों के नामो निशान नहीं थे, जो आजकल हमारे मुआशरे को घिन की तरह चाटे जा रही हैं। नंबर 4, जो लोग सुबह सादिक के वक़्त फ़जर की नमाज के वक़्त सूरज निकलने से पहले सोए रहते हैं, उनके दिन भर के कामों में बरकत नहीं होती और अपने कामों में बार-बार रुकावटें, टेंशनें, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस महसूस करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को एक बड़ी मिक़दार में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई होती। नंबर 5, जिन घरों में सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती, वहाँ बहुत सी नहुस्तें, शयातीन और जिन्नात का बसेरा होता है, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है कि इंसान को किसी न किसी तरह बहका दिया जाए और फिर ये चीज़ें वहाँ डेरे डाल लेती हैं, जिसकी वजह से ऐसे घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, तंग दस्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और आजकल आप इन तमाम बातों का मुशाहिदा हमारे मुआशरे से, हमारे घरों से, हमारे अजीज़ों से अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। नाज़रीन, नुकसानात तो इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन हम बड़े-बड़े नुकसानात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आखिरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि ऐसे घरों के बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बरकतों से खाली रहती हैं और कभी भी वो लोग सच्चे
اور پکے مضبوط نمازی نہیں بن پاتے کیونکہ ان کو بچپن سے عادت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بچے بھی کمزور صحت کے مالک ہوتے ہیں اور ان پر بہت جلد شیاطین کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو، ہمارے بچوں کی زندگی کو، ہمارے گھروں کو فجر کی فیوز و برکات سے منور فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی لکھا کریں۔